सांची आने के लिए आपको विदिशा के लिए बस लेनी पड़ती है भोपाल नारदा बस स्टॉप से कम 1 घंटे रुक। और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। भैया कितने की है टिकट? स्तूप की। और ये अंदर से बाहर कब तक आ सकते हैं? 6:30 बजे तक। शूल का पूरा आपको मिलता है टिकट। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, म्यूज़ियम देखने लायक है? देखने लायक है। कहाँ पर? पास में ही है। तो दोस्तों मैं आया हूँ भोपाल, और भोपाल के अंदर है पास में ही सांची। तो सांची मैं भोपाल में रुका था, और यहाँ से सांची आने के लिए आपको विदिशा के लिए बस लेनी पड़ती है भोपाल नारदा बस स्टॉप से। ISBT भी है, लेकिन वहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी। कुछ बसेस चलती है, लेकिन आप नारदा ही जाएं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट विदिशा के लिए बस मिल जाएगी। और विदिशा से पहले ही यहाँ पर जो बस स्टॉप है सांची का, जो कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि सांची आ चुका हूँ मैं। सांची एक बहुत पुराना भारत का एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, जो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है। और इसकी बहुत खूबियाँ हैं कि ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और इसकी खासियत मैं आपको वहाँ जाकर और बताऊँगा। कुछ ही कदमों की दूरी पे आप मेन रोड से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कुछ ऑटोज़ भी अवेलेबल है, बट मैंने उनको नहीं लिया, तो क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस बहुत पास है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। तो इसी वजह से शायद हम कुछ ही दूर हैं यहाँ पे। तो आपको अगले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जर्नी ऑफ पीस है, जहाँ पर साउंड एंड लाइट शो होता है हिंदी के अंदर 7 to 7:35 और इंग्लिश के लिए 7:50 to 8:25। तो ये 35 मिनट्स का शो है, जो कि जिसके टिकट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए 100 रुपीज़ है, और फॉरेनर्स सिटीजन्स और ट्रैवलर टूरिस्ट के लिए 300 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम टिकट्स ले लेते हैं। यहाँ जो इंटरनेट पे दिखा रहा था वो 35 रुपीज़ टिकट दिखा रहा था। देखते हैं कितने की है। भैया कितने की है टिकट? स्तूप की। तो स्तूप की टिकट हम ले रहे हैं यहाँ से 40 रुपये की, बट इंटरनेट में हमें 30 रुपये की दिखा रहा था, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। शायद प्राइस अपडेट हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पे पैसे दे दिए। ये लीजिए। कब तक ओपन है भैया ये? ओपन 6:15 बजे तक। 6:15 बजे तक टिकट ले सकते हैं हम? हाँ, 6 बजे तक टिकट ले सकते। और ये अंदर से बाहर कब तक आ सकते हैं? 6:30 बजे। 6:30 बजे तक। अच्छा, तो इसका टाइम है सनराइज़ टू सनसेट तक। मतलब सनराइज़ टू सनसेट। अच्छा, सनसेट के आधा घंटा ये क्लोज हो जाती है, उसके बाद। अच्छा ऐसा है इसका। तो भैया बता रहे हैं कि ये मतलब सनसेट के आधा घंटे बाद तक ये क्लोज़ हो जाता है। टिकट हमें मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी टिकट दिखने में है। मतलब आप जो पे करते हैं, आपको एक अच्छा रिसिप्ट मिलती है कंप्यूटराइज। मतलब इसमें कहीं भी पेन या हाथ से ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। इसमें आपको पूरा मशीन का पूरा आपको मिलता है टिकट। तो हम चलते हैं यहाँ पे। और ये म्यूज़ियम का टिकट भी है? हाँ, म्यूज़ियम भी 5 रुपये टिकट। अच्छा, म्यूज़ियम देखने लायक है? तो देखने लायक है। कहाँ पर? पास में ही है। स्टूडेंट है और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल देखने लायक है। हाँ, तो म्यूज़ियम का भी देते हो इसका? तो हम म्यूज़ियम का टिकट और ले लेते हैं। तो म्यूज़ियम का टिकट अलग से लेना पड़ेगा आपको 5 रुपीज़ का। ये हमने 10 का। लेकिन पहले म्यूज़ियम देख लीजिएगा, म्यूज़ियम 5 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, तो और म्यूज़ियम 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए मुझे म्यूज़ियम जाना पड़ेगा। टिकट्स मेरे पास है। और म्यूज़ियम में, क्योंकि इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, एज़ कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पुरातत्व संग्रहालय द्वारा संरक्षित है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर म्यूज़ियम के गेट पर, जहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड ने मेरा टिकट चेक किया और उसे क्रॉस कर दिया, ताकि मैं दोबारा या किसी को टिकट ट्रांसफ़र ना कर पाऊँ और वो इससे म्यूज़ियम के लिए एंट्री कर दे। टिकट ज़्यादा महंगी नहीं थी, सिर्फ 5 रुपये की थी, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, इसलिए मुझे इससे गुजरना पड़ा। जब मैं म्यूज़ियम की तरफ बढ़ने लगा तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इन पेड़ों का और यहाँ पर हरे भरे इन मैदानों का, ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि चमकती हुई धूप मेरे कैमरे की स्क्रीन पर आ रही थी, जिसको आप भी महसूस और देख सकते हैं। इसकी
आगे जब मैं बढ़ने लगा तो मुझे यहाँ पर इतना प्यारा ब्लू नीले बादल दिखे और मैं फिर यहाँ से दाएं मुड़ गया, जहाँ पर मुझे फिर एक बार हरियाली का एहसास हुआ, जो कि मध्य प्रदेश का मानो खुद का अपना एक लुभावना पल हो। हर जगह मुझे हरियाली से ही सामना करना पड़ा। मुझे पेयजल जब दिखा तो मैं थका हुआ था और मेरा मन था कि मैं ठंडे जल का ग्रहण करूं, और मैं म्यूज़ियम की एक झलक आपको दिखा देता हूं जहां अशोक स्तंभ सामने रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं पानी पीना चाहूँगा, क्योंकि इस तरीके का पानी पीने का शहरों में मौका हमें नहीं मिलता। ये पानी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही साफ़ सुथरा लगा, इसलिए मेरे को ये पीने का मन किया। फ़ोन हाथ में होते हुए मैंने फ़ोन को रखा और वीडियो पॉज की और पानी पीने लगा। आप जो मेरे पीछे म्यूज़ियम देख रहे हैं, ये म्यूज़ियम सांची स्तूप के पास में है। तो इसमें सब कुछ वो दर्शाया गया है कि जब बौद्ध धर्म भारत में जब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, तो वो जब जीवन जी रहे थे अपना, तो उसके बारे में बताया गया है। और जब साम्राज्य अशोक, जिनका अशोक स्तंभ भी काफ़ी हम लोग जानते हैं, तो अशोक साम्राज्य, जब अशोक एक राजा थे तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी कलिंग विजय तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन काफ़ी लोगों के मारे जाने के बाद उन्होंने एक बहुत भिक्षु बनने का, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का उनको मन किया और उन्होंने वो अपनाया। तो वो भी इस चीज़ें आपको सारी इस म्यूज़ियम में मिलेंगी। काफ़ी देखने लायक ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर संरक्षित है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के संरक्षण में। और बहुत अच्छा पढ़ने को, मतलब मैं अंदर कम से कम 1 घंटे रुका और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि हिस्ट्री के बारे में, काफ़ी चीज़ें जो इतिहास में हुई हैं, हम सबको पता होना चाहिए ये। चलिए अब हम चल रहे हैं सांची स्तूप की तरफ। सांची के टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद स्तूप की तरफ आएंगे तो आपको ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जो बहुत ही टफ़ है। तो इसलिए अपने साथ ज़्यादा हैवी सामान बिल्कुल ना लेके आएँ, क्योंकि मेरे पास एक बैग है, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो गया और मैं इसमें आपको थोड़ा सा सफोकेशन फील होगा, तो आप मेरे बात करने के तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए पीकॉक यहाँ पे देखने को मिला है, बिल्कुल बहुत प्यारा सा। और ये स्टेप्स मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हम स्टेप्स से चलेंगे। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी आप देखेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ स्टेप्स हैं, हम इनसे जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये जो स्टेप्स हैं, ये बहुत पुराने स्टेप्स हैं, मतलब इसको प्राचीन काल में बनाया गया था स्तूप के तरफ जाने की ओर। सांची भारत की सबसे पुरानी पत्थर से बनी स्तूपा में से एक है। इसे कलिंग पर विजय पाने वाले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास बनवाया था। अपनी देखरेख में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया, और ये जगह सम्राट अशोक ने इसलिए चुनी थी क्योंकि उनकी पत्नी देवी एक बहुत बड़े व्यापारी ख़ानदान से ताल्लुकात रखती थी, और वह भी यहीं की थी, जो भारत का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। और कहते हैं कि भारत का जो समय है वो भी इस केंद्र बिंदु से ही निर्धारित किया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का जो उनका मन था वो बहुत पहले से ही कर लिया था, लेकिन उन्हें काफ़ी समय बाद जाकर कुछ इसके लिए करने का मौका मिला। इसके लिए वहाँ के कई लोगों ने, व्यापारियों ने भी पत्थर दान किए, तब जाकर ये स्तूप बनकर तैयार हुआ। सांची की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली बहुत बड़ा अहम किरदार निभाती है। यहाँ पर मौसम हमेशा बहुत ही सुंदर रहता है। इस स्तूप की खास बात यह है कि ये एक बहुत ही अच्छे लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है, जो कि यहीं के रहने वाले 2री और 3री शताब्दी के दौरान व्यापारियों ने अशोक सम्राट को दिए थे, ताकि वह इस बौद्ध धर्म के प्रसार करने का उनका जो संकल्प था, उसके लिए उन व्यापारियों ने ये पत्थर उनको दिए गए थे, ऐसा बताया जाता है। यहाँ दूर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रेलवे का ट्रैक है, जो राजधानी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, भोपाल की तरफ ये जा रही है। और यहाँ से स्टेशन और रेलवे ट्रैक आराम से देखा जा सकता है।
पीछे हरियाली बहुत ज़्यादा अधिक है, उसके ऊपर काले और नीले बादलों का भी आप कुछ हिस्सा देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम स्तूप की तरफ। यहाँ पर जब आप बढ़ते हैं तो आपको हरी हरी घासें मैदान में देखने को मिलती है। साथ में ही जब हम गेट की ओर पहुँचने लगते हैं, इस पूरे स्तूप के 4 गेट हैं और जब हम इसके दूसरे गेट की तरफ पहुंचते हैं जो दाएं हाथ की तरफ है, यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ के 3 शेर यहाँ आपको मिलते हैं। यहीं पे कुछ महिलाएं नमस्कार करते हुए पोजीशन में आपको दिखेंगी। इसी के साथ में चारों तरफ ही यह आकार और कलाकृतियाँ बनी हुई है। बीच में ये पेड़ बना हुआ है जो कि खिला हुआ है और यहाँ पर फूलों की आकृति भी बनाई गई है इन पत्थरों के ऊपर देखते हैं तो ये बहुत ही ऊंचा है, जिसकी हाइट का अंदाज़ा शायद अगर मैं लगाऊं तो 18 से 20 फीट के आसपास ही होगा। जब अंदर हम घुसते हैं तो यहाँ कुछ खंडित पत्थर की मूर्तियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब हम इसके प्रथम तल की ओर जाते हैं तो यहाँ सीढ़ियों का जो आकार है और जो इंजीनियरिंग उस समय के दौरान की गई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना बेहतरीन स्तर का था। उस टाइम भी इंजीनियरिंग नाम की चीज़ें हुआ करती थी। आप देखिए किस तरीके से इस सुंदर स्तूप को बनाया गया है और इसको कितनी मजबूती से बनाया गया है, जो इतने वर्षों बाद भी ये आज वैसे ही क्या वैसा खड़ा हुआ है हम सभी के सामने। लगभग इसे 2200 वर्ष हो चुके हैं और ये 2300 वर्ष के काल के अंदर चल रहा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बीच बीच में मरम्मत का कार्य आप देख रहे हैं हमें चल रहा है और चलता रहता है, ताकि इस हेरिटेज साइट को, जो कि यूनेस्को के अंदर भी दर्ज है और वर्ल्ड के अंदर इसे बहुत संरक्षित स्तूप माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक गुरु, राजनीतिक हस्तियाँ और विदेशों से काफ़ी घूमने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर कोविड के दौरान संख्या कम ज़रूर हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे वो शुरू हो रही है। अच्छा लगा होगा आपको ये पूरा वीडियो, आशा करता हूँ।